है नहीं, कोई सहारा नहीं है, किसको पुकारे, कोई आ नहीं सकता। घर में घर वाले तो रोते हैं, जा तो सकता नहीं है कोई भी, रोते सब है। तो फिर जैसे ही वो उसको फेंका और एकदम से गुरु महाराज जी वहाँ पे पंचम पातशाही जी महाराज जी चले गए, पांचवें पातशाही जी महाराज प्रगट हो गए गुरु महाराज जी। तो वहाँ पे एक बहुत प्रकाश छा गया, क्योंकि परमात्मा तो ज्योति स्वरूप ही है, तो बहुत प्रकाश छा गया वहाँ पे, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और गुरु महाराज जी रत्न जड़ित रथ पे वहाँ पे प्रकट हो गए और प्रकाश से भर गया वो सारा, नूर ही नूर हो गया। सफेद महाराज जी के वस्त्र हैं, तो उन्होंने एकदम से अपना अंगूठा तेल में डुबो दिया और वो तेल एकदम से ठंडा हो गया, और जितनी और रूहें फेंकी गई थी वो भी सब आसमान में उड़ गई, वो भी मुक्त हो जाती हैं। मतलब ऐसा केवल हमारे गुरु महाराज जी का ही उदाहरण नहीं है, गुरु नानक देव का भी है और गुरु अर्जुन देव का भी है, और भी होगा संतों का, पर बयान यदि कोई करे तब तो हमें पता लगेगा। तो और गुरु महाराज जी ने उसको झाड़ मारी, धर्मराज को मेरी रूह को कैसे लाया। महाराज जी आपकी रूह तो है नहीं, उसने नाम दान नहीं लिया हुआ, ये क्यों हमारे पहली पातशाही परम हंसयार जी महाराज की आरती के नाम नहीं गा रहा था। बोले महाराज जी नाम नहीं लिया हुआ है, आरती तो गा रहा था। और गुरु महाराज जी ने फिर उसको पीछे वापस कर दिया, ये तेरी रूह नहीं है, मेरी रूह। और महाराज जी ने उसको वापस किया और वो जीवित हो गया, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जिसको तारना है, जिसके ऊपर कृपा हो, तो उसके लिए फिर इस प्रकार के बनते हो। तो घर वालों के सारे वो भी पुण्य कर्म थे, रोज सुनता था आरती, गिनती माहौल वैसा बना वहाँ पे, जैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जैसी संगत हमें मिलती है, उस संगत का तो फिर हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। हम की संगत में जाएंगे तो फिर हमें अच्छे खाने को मिलेगा उनके साथ। कोई बेचारा गरीब होगा तो उसके साथ हम जाएंगे, वो हमें क्या दे सकता है। ऐसे गुरु महाराज जी के पास तो हम ऐसे ही बैठेंगे, तब भी कुछ न कुछ हमें आशीर्वाद मिलेगा। लाइट के संपर्क में आएंगे तो अंधेरा तो दूर होगा ही, लेकिन अंधकार में बैठेंगे, लाइट ना हो तो फिर तब तो फिर कोई फायदा नहीं। अंधकार को दूर करने के लिए तो लाइट की जरूरत है। और एक फायदा और है कि जो रूहें एक बार सदगुरु महाराज जी के संपर्क में आ जाती हैं, फिर वो 84 में नहीं जाती है। नरकों के बाद कहा जाता है कि उनको 84 में डाला जाता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी हर प्रकार के जीव जो होते हुए 84 लाख दुनिया अंत में इस जीवात्मा को बचते हैं, ताकि ये करने का उपाय कर ले। तो जो अपने करने का उपाय कर लेता है, इस भव सागर से मुक्ति करने के लिए नाम रूपी जहाज पर सवार हो जाता है, वो तो अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि हम उस भव सागर को तैर नहीं सकते हैं बिना सतगुरु के। भगवान राम अपनी वाणी में कहते हैं, कर्णधार सतगुरु के नाम। यदि आपको इस भव सागर से पार करना है, तो आपकी जो शरीर मनुष्य का मिला हुआ है दृढ़ नौका के समान है, इस नौका को पार करने के लिए कर्णधार सतगुरु है। कर्णधार होता है मल्लाह। आपको मल्लाह कौन करना पड़ेगा? सतगुरु करना पड़ेगा, जो आज सुलभ कर पाएगा। और तुम्हारा जो सबसे कठिन कार्य है, दुर्लभ है, जो कभी मतलब हो नहीं सकता, मनुष्य से कभी नहीं हो सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें, तो वो फिर सुलभ होकर के सहज